ईरान पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद पूरे विश्व में एक तरह से जो है वो शोक की लहर है। शिया समुदाय इसको लेकर के अब जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहा है और अपना शोक संवेदना भी प्रकट कर रहा है। पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी बीच सीतापुर के महमूदाबाद की जो एक रियासत है राजा महमूदाबाद, वहाँ पर भी एक जो शोक संवेदना है वो प्रकट करने का दौर चल रहा है। फिलहाल हम आपको सबसे पहले बता दें तो इस रियासत का कनेक्शन ईरान से एक विशेष तौर पे भी जुड़ता है। महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अमीर अहमद ख़ान की जो कब्र है वो ईरान में बनी हुई है मशहद के शहर में। फ़िलहाल वो शिया समुदाय से जुड़े हुए थे। इस वक्त हम लोग उन्हीं के जो रियासत के किले में है यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल किले में एक तरह से जो सन्नाटा है वो देखा जा रहा है। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। इसके अलावा क्या इतिहास का कनेक्शन इस जो रियासत का है महमूदाबाद का उससे ईरान से जुड़ता है। सबसे पहले हमारे साथ जो किले के सचिव हैं वो मौजूद हैं, किला प्रशासन के सेक्रेटरी अनवर हुसैन मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कल जो हमला हुआ उसके बाद जो ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता थे उनकी मौत हो गई है। उसके अब चूँकि आप भी उसी शिया समुदाय से आते हैं, क्या है पूरा ये मामला और इसकी मौत के बाद क्या प्रतिक्रिया है? ये शिया समुदाय में शोक की लहर है, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु हम लोगों के थे। हम पूरे विश्व के शिया के उनसे जुड़े हुआ था, मतलब धार्मिक रिश्ता था हम लोगों का उनके, और हमारे लिए बहुत पूजनीय थे। उनके शहादत से हम लोगों को बड़ा गम है और हम लोगों ने उनके आत्मा की शांति के लिए कुरान ख़ानी और ताज़ियती जलसे का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं राज साहब की अनुमति लेकर, और जो संभवतः आपको बता दिया जाए कल होगा। कुछ सूचना आई थी कि ईरान जो है वो शोक पत्र भी भेजने की तैयारी आप लोगों के द्वारा की गई है। इस तरह के क्या कुछ कार्यक्रम? जी हाँ, ये हमको ऐसा निर्देश मिला है और जैसे ही हमको इस कन्फर्म हो जाता है तो हम आपको उसकी प्रोग्राम की सूचना भेज देंगे। ये रियासत जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका बताया गया कनेक्शन भी ईरान से है कि यहाँ के जो राजा रहे उनकी कब्र और उनकी जो पत्नी है उनकी भी कब्र जो है वहाँ पर बनी हुई है। क्या कुछ इसका अगर संक्षिप्त में इतिहास हम समझें? संक्षिप्त में ये है कि चूँकि पूरे शिया कम्युनिटीज़ का जुड़ाव जो है तो ये हमारे आयतुल्लाह से होता है। आयतुल्लाह तो जब हमारे राजा साहब के जो पिताजी थे राजा अमीर अहमद ख़ान साहब, उनका लंदन में इंतकाल हुआ तो उनके दफन जो है तो ईरान का एक शहर है मशहद, जिसमें हमारे 8वें इमाम का रोज़ा है, समाधि है, उनके पैंती उनको दफन किया गया। जब स्वर्गीय राजा साहब की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो इंडिया से उनकी मिट्टी भी वहीं जाके दफन हुई है इमाम रज़ा के रोज़े पे मशहद में। और दूसरी ये चीज़ है कि जैसे कि अभी हमको मालूम हुआ था कि एक धार्मिक गुफ्तगू के लिए, वार्तालाप के लिए और मार्गदर्शन के लिए जो मौजूदा राजा साहब अली ख़ान साहब हैं वो 2018 में उनसे खामनेई साहब की मुलाकात भी तेहरान में हुई थी। इसमें सिर्फ धार्मिक उससे हम लोग उनके संपर्क में रहते थे। हमें धार्मिक कोई समस्या है, धार्मिक कोई उनसे विचार विमर्श करना है, उनसे कोई आदेश लेना है, तो ये एक रिश्ता था हम लोगों का, और वही रिश्ता राजा साहब और इस रियासत महमूदाबाद का उनसे था। देखिए, हम लोगों के लिए शोक की घड़ी है और हम अल्लाह से उनकी शहादत की और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम लोगों को गम तो है इसका, लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि जो करबला में भी हुआ था इमाम हुसैन के साथ में, उन्होंने बातिल के आगे, बातिल से मुराद ये है कि वो शक्तियाँ जो दबाव में लेना चाहती थी, उन्होंने उसके आगे न उनसे बैअत उन्होंने की थी और न आज की जो शक्तियां हैं इजराइल और अमेरिका, उससे न खामनेई साहब ने बैअत की। इसी में उनकी शहादत हुई। इमाम हुसैन की भी शहादत का वजह ये है। हाँ, देखिए, उनसे हमारी बात हो रही है, वो इस वक्त महमूदाबाद में नहीं है। संभावना ज़्यादा है कि वो शिरकत करेंगे इसमें। तो आपने देखा कि ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई जी की मौत के बाद शिया समुदाय में एक तरह से शोक की लहर है। महमूदाबाद में जो राज परिवार है एक तरह से शिया समुदाय से बिलोंग करता था। अब जो उनकी मौत के बाद अब यहाँ पे शोक संवेदना का कार्यक्रम रखा गया है। बताया भी जा रहा है कि इसमें जो अली मोहम्मद ख़ान है, जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके राजकुमार हैं, वो यहाँ पर जो मौजूदा जिनको राजा साहब का दर्जा दिया जाता है वो शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कि एक शोक पत्र यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से ईरान सरकार को भेजने
भेजने की तैयारी भी जो है ये रियासत के जो जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं। फ़िलहाल सिया समुदाय में शोक की लहर है। अब सभी लोग उनके जो है कुराना ख्वानी करके अपनी अपनी संवेदना जो है वो प्रकट कर रहे हैं। सीतापुर से अमर उजाला डिजिटल के लिए आयुष जैन। खाड़ी देशों में तनावपूर्ण हालात हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर आ रही है। ऐसे में हम पुराने सीतापुर में हैं, जहां बंगले वाली मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना इश्तियाक साहब हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानते हैं इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मौलाना साहब, आज जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर आई है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर दुनिया भर के शियों के लिए आज का दिन एक बड़े गम का दिन है, इसलिए कि उनका एक मजहबी सबसे बड़े रहनुमाओं में से एक रहनुमा आज उनसे इसराइल और अमेरिका दोनों मलूनों के इकट्ठे हमले में शहीद हो गया है। हम इसे मौत नहीं कहते, हम इसे शहादत कहते हैं। और शहादत हमारे यहाँ यूँ कहते हैं कि शहीद जिंदा होता है। शहादत ज़िंदगी का नाम है। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका रास्ता हमेशा जारी रहेगा और लोग उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। उनका नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। हमारे लिए गम का दिन है, मगर हम शहादतों से कभी दिल शिकस्ता नहीं होते, कभी हमारे दिल टूटते नहीं हैं, हम हिम्मतें नहीं हारते, इसलिए कि हमने करबला से सबक हासिल किया है। करबला ने हमें ये सबक दिया है कि अगर सारे भी शहीद हो जाएं तब भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बशर्ते कि तुम हक पर हो। अगर तुम हक पर हो तो बातिल वाले कितनी ही ज़्यादा तादाद में हो और कितने ही ज़्यादा ताकतवर हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कत्ल होके भी जिंदा रहोगे और वो कत्ल करके भी आखिरकार फना हो जाएंगे। ये ट्रंप भी, नेतन्याहू भी, या इनके जितने भी हवाली मवाली हैं, उन सब का यही हश्र होगा कि ये अगरचे जिंदा भी रहें, लेकिन इसके बावजूद भी मुर्दों के तरीके से होंगे। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके यजीद गोया मुर्दे ही की तरह था और उसका अंजाम इंतहाई खतरनाक हुआ था। इंशाअल्लाह इन लोगों का अंजाम भी इंतहाई खतरनाक होगा और इनसे अल्लाह वो बदला लेगा कि जो दुनिया के सारे जालिम याद रखेंगे। हमारे सामने तारीख है जनाब मूसा और जनाब फिरऔन की, कि उसने बहुत सताया बनी इसराइल को, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उसे उसी दरियाए नील में डुबो दिया, जिस दरियाए नील में से सलामती के साथ रास्ता बनाकर जनाब मूसा और उनकी कौम को निकाल दिया था। फिरऔन को उसी दरिया में डुबो दिया और वो क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन के रह गया। ये भी इबरत का निशान बन के रह जाएंगे। जुल्म हो सकता है कि कुछ ज़माने तक जारी रहे, लेकिन हमेशा जारी रहे ऐसा नहीं हो सकता। जुल्म को फना होना है, जुल्म को ख़त्म होना है, जालिमों को फना होना है, मजलूमों को कत्ल होके भी बाकी रहना है। और अल्लाह मजलूमों के साथ है। वो जालिम की रस्सी को दराज करता है, वो उसे ढील देता है, लेकिन ये कि बिलाखिर जुल्म की भी एक इंतहा होती है। जब जुल्म का घड़ा भरता है तो और वो फूटता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से भी वही वक्त होता है कि जुल्म की रस्सी जो अभी तक ढीली थी उसे खींच लिया जाए और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। हम इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे और हम नहीं होंगे, हमारे बाद वाले देखेंगे कि जालिमों का अंजाम क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ में मौलाना जुमा मौलाना इश्तियाक, इमाम जुमा मौलाना इश्तियाक, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे हमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीतापुर से सुधांशु सक्सेना, अमर उजाला के लिए। जो आता है ये वो वक्त है, लोग अल्लाह को नहीं मानते, लोग रसूलुल्लाह को नहीं मानते। लोगों की तो बात नहीं है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी बातें करते, ये तो ज़बान है। आज आपके कब्जे में है, आप बोल रहे हैं, कल ये ज़बान अगर आज गलत हो रही है तो आपके खिलाफ गवाही देगी। इसलिए कि खाली दुनिया नहीं, क़यामत सामने जब से
यानी वो कहिए कि जब वो रहमत न थे तब भी उनकी गई क्या कुर्बानियाँ, मैदान जंग में कुर्बानियाँ। ईरान इराक जंग में वो वहाँ से जंग पड़े। आप महसूस करते होंगे, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आप महसूस करते होंगे कि उनका ये कायदा हाथ जो था वो काम नहीं करता। तो जब नमाज वगैरह में कुनूत के लिए हाथ उठाते थे तो ये शायद थोड़ा सा होता था, उसके बाद वो नीचे से वो हाथ ले गया और इसके में था। वजह ये थी कि खुतबा जुमा में नमाज जुमा पढ़ाने वाले थे। खुतबा जुमा ही बराबर में बम गिरास हुआ और ये हाथ गया हो गया। जाहिर से मुराद ये थे किसी लायक में रहा, इलाज हुआ, मौजूद तो रहा मगर किसी काम का नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।